बहुत खुश थी कि चलो इतने सालों बाद उसे किसी ने अपने घर में जगह दी। वो बहुत खुश थी कि कोई उसकी सेवा करेगा। अगले दिन सुबह जब गांव में सबको पता चलता है कि रतन ने एक विकलांग गाय खरीदी है, तो सभी गाय को देखने घर आते हैं और सभी गाय का और रतन का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। आप व्यर्थ में लोगों की बातों में आकर क्यों चिंता करते हैं जी? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये गाय बेचारी विकलांग जरूर है, लेकिन इतना दूध दे रही है। मजदूरी से आपने कभी इतने पैसे नहीं कमाए जितना इसका दूध बेचकर हम लोग कमा पा रहे हैं। हाँ कांता, लेकिन जब लोग यहाँ आकर चार बात सुनाते हैं और मजाक उड़ाकर चले जाते हैं तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है। हमें लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। कांता के साथ साथ रतन की बेटी मुन्नी को भी गाय के साथ बहुत लगाव हो गया था। मुन्नी विकलांग जरूर थी, लेकिन वो गाय की बहुत सेवा कर रही थी और गाय को भी उसके साथ बहुत प्यार हो गया था। गाय मुन्नी और कांता की सेवा से बहुत प्रसन्न थी। फिर एक दिन की बात है। अरे भाई रतन, क्या तुमने अभी भी इस विकलांग और अपाहिज गाय को नहीं बेचा? अब तो तुम्हारे पास इसके दूध से पैसे भी आ गए होंगे। अरे इसको बेच के एक अच्छी और तंदुरुस्त गाय क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी इस गाय को रखने का कोई फायदा नहीं है। ये गाय पूरे गांव में मजाक बनकर रह गई है। उस आदमी की बात का रतन पर असर हो जाता है और वो गाय को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कांता, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, बस इस गाय को बेच दूंगा। अब मैं लोगों के मजाक और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास इसके दूध को बेचकर इतने पैसे आ ही गए हैं कि हम एक अच्छी, तंदुरुस्त और सुंदर गाय खरीद सकते हैं। भगवान, क्या इतनी बुरी किस्मत है मेरी। मैं विकलांग हूँ, इस वजह से सालों तक मुझे किसी ने नहीं खरीदा, और जब खरीदा भी तो वो भी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम मुझ जैसी अभागी गाय को मौत क्यों नहीं दे देते भगवान? आप कैसी बातें करते हैं जी? लोगों की बातों में आकर कैसे इतनी प्यारी गाय को बेचने की बात कर सकते हैं? आज लोग आपको भड़का रहे हैं कि हमारी गाय विकलांग है, उसे बेच दो। जरा सोचिए, हमारी बेटी भी तो विकलांग है। कल लोगों की बातों में आकर आप उसे भी घर से निकाल देंगे। कांता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपनी बेटी को घर से कैसे निकाल सकता हूँ, जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत करके, लाख कोशिश करके इसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा करूँगा? इसी दूध को बेचकर आप नई गाय लेने की बात कर रहे हैं। इससे तो यही साबित हुआ ना कि आप बहुत मतलबी हैं। जरा सोचिए जी, जैसे हमारी मुन्नी विकलांग है, वैसे ही ये गाय भी विकलांग है। मुन्नी की तरह उसे भी एक बार अपनी बेटी मान कर देखिए, बहुत पुण्य कमा लेंगे हम। मुझे माफ कर दो कांता, मुझे अब समझ आ गया है कि लोगों की बातों में आकर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं अपनी गाय को कभी नहीं बेचूंगा। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी गाय के लिए एक बर्तन में पानी भरकर ले जाती है। जैसे ही गाय पानी पीती है, तभी चमत्कार हो जाता है। जिस बर्तन में मुन्नी गाय के लिए पानी ले गई थी, उस बर्तन में सोने की अशर्फियों के ढेर लग जाते हैं। इस बात की खबर मुन्नी अपने माता पिता को देती है। जब रतन और कांता ये सब देखते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं। देखा, आप गाय को बेचने की बात कर रहे थे, जो कि हमारे लिए इतनी भाग्यशाली है और चमत्कारी गाय है। तुम सही कह रही हो कांता, अब हमें मुन्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्यारी गाय ने चमत्कार करके हमें इतना सोना दे दिया है कि हम मुन्नी का इलाज कल ही करवा सकते हैं। कांता और रतन वो सोने की अशर्फियां सुनार के पास जाकर बेच आते हैं और मुन्नी का बहुत बड़े अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे मुन्नी अपनी टांगों पर खड़ी होकर चलने लगती है। इसके बाद हर रोज जब भी जरूरत होती, कांता और रतन को उनकी गाय सोने की अशर्फियां देती। धीरे धीरे करके रतन और कांता गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। सारे गांव वाले हैरान थे कि गांव का सबसे गरीब आदमी आखिर इतना अमीर कैसे हो गया। रतन और कांता को अपनी गाय पर बहुत गर्व था। गाय भी सबके साथ बहुत खुश थी।